बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 के 2-3 पार्ट एक्सप्लेन किए थे। तो आज हम स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स करेंगे। तो सी क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is the length of find the length of the third side of a triangular building that faces 13.6 meters along one street and 13 meters along other street, and the angle of intersection between the streets is 72 degree. एक ट्रायंगुलर बिल्डिंग है। इस ट्रायंगुलर बिल्डिंग में एक साइड आपको दे रखी है, इट इज 13.6 मीटर्स। दूसरी साइड आपको दे रखी है 13 मीटर्स। लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड इट इज 13.6 meters and length of the second side is 13 meters. And the angle of intersection between these two sides is also given. It is equal to 72 degrees. Question is find the length of the third side of that triangular building. थर्ड साइड आपने फाइंड करनी है। फिर देख लें कि ट्रायंगुलर बिल्डिंग की दो साइड्स की लेंथ दे रखी है। एक साइड 13.6 मीटर्स है, दूसरी साइड 13 मीटर्स है। इन दोनों साइड्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 72 डिग्री है। तो क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। अब अगर फर्ज करें इस पॉइंट को हम ए कह दें, इस पॉइंट को बी कह दें और इस पॉइंट को सी कह दें, तो साइड अपोजिट टू ए is small a, it is required. Side opposite to B is small b, it is given. And side opposite to C is small c, it is also given. And angle opposite to A, it is alpha, it is also given. अब सिचुएशन ये है कि आपको A फाइंड करना है, अल्फा गिवन है, B और C की वैल्यूज गिवन है। साइन लॉ तो इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्यों इस्तेमाल नहीं हो सकता? क्योंकि साइड ए फाइंड करने के लिए या तो बी के साथ एंगल बीटा गिवन होना चाहिए था या सी के साथ एंगल गामा गिवन होना चाहिए था। इसका मतलब आप साइन लॉ इस्तेमाल नहीं कर सकते। गो टू कोसाइन लॉ। यस, वी कैन यूज कोसाइन फर्स्ट लॉ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बाय यूजिंग फर्स्ट कोसाइन लॉ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू b square plus c square minus 2b into c into cos of alpha. तो आपको b गिवन है, b is equal to 13 square as it is. आपको c गिवन है, it is 13.6 square as it is. Minus 2 multiplied by b is equal to 13, c is equal to 13.6. Cos of alpha is given, it is 72 degrees. Now 13 square is 169 plus 13.6 whole square, 13.6 whole square, it is equal to 184.96. 184.96 minus 2 into 13 into 13.6, it is equal to 353.6. 353.6 multiplied by cos of 72 degree. Cos of 72 degree is equal to 0.3096
0.3090. It is equal to 169 plus 184.96. It is equal to 353.96 minus 353.6 multiplied by 0.3090. It is equal to 109.2624. माइनस करें it is equal to 244. It is equal to 244.6976. ये हो गया ए स्क्वायर। इसका मतलब a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 244.6976। 244.6976. It is equal to 15.6428. A is equal to 15.6428 मीटर। इसका मतलब वो ट्रायंगुलर बिल्डिंग जिसकी एक साइड 13.6 मीटर्स थी, दूसरी साइड 13 मीटर्स थी, अगर इन दोनों साइड्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 72 डिग्री है तो फिर थर्ड साइड की लेंथ वो होगी 15.6428 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। तो अब अगर कोई बच्चा फिगर नहीं बनाता है, जाहिर सी बात है वो फिर डिसाइड कैसे करेगा, क्योंकि वर्टिसेस आपने अपनी चॉइस पे लिए हैं। इसका मतलब अगर कोई बच्चा इसे ए के बजाय बी कह देता तो ये साइड इस फॉर बी होती, ये एंगल इस बीटा होता। फिर आप सेकंड कोसाइन लॉ यूज करके अगर ये साइड सी कहते आप तो फिर ये साइड स्मॉल सी बनती, ये एंगल गैमा बन जाता। तो फिर आप थर्ड कोसाइन लॉ यूज करके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने जो भी सपोजिशन की है, आप उस सपोजिशन के हिसाब से ही काम करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 तकरीबन मिलता जुलता क्वेश्चन ही है, फिर भी देख लें। If one side of a triangular building, if one side of a triangle is y units long, another side is 3 times as long, and the angle between the two sides is 35 degrees. Find the measure of other two angles and the third side. क्वेश्चन तकरीबन वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्राइंगल की एक साइड आपको दे रखी है, इट इज y यूनिट्स। लेंथ ऑफ दिस साइड इज y यूनिट्स। दूसरी साइड इट इज 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट वन, यानी 3y यूनिट्स।
The angle of intersection between these sides is 35 degrees. Question is find length of the third side. ये थर्ड साइड हो गई, ये आपने फाइंड करनी है, और दो एंगल्स वो भी आपने फाइंड करने हैं। तो अब अगर फर्ज करें मैं इस वर्टेक्स को ए कह देता हूँ, तो इसका मतलब साइड अपोजिट टू ए इज स्मॉल ए, इट इज रिक्वायर्ड, एंड एंगल अपोजिट टू साइड ए इट इज अल्फा, इट इज गिवन, इट इज 35 डिग्री। फर्ज करें ये पॉइंट है बी, तो साइड अपोजिट टू बी इज स्मॉल बी, इट इज गिवन। फर्ज करें ये वर्टेक्स है सी, तो साइड अपोजिट टू सी इज स्मॉल सी, इट इज आल्सो गिवन। एक तो आपने ए फाइंड करना है, दूसरा आपने एंगल बीटा भी फाइंड करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में अदर एंगल्स नहीं कहा गया था, तो एक तो आपने एंगल बीटा भी फाइंड करना है और दूसरा एंगल गैमा भी फाइंड करना है। तीन अननोन है, ए फाइंड करें, बीटा फाइंड करें और गैमा फाइंड करें। अब डिसाइड करें कि अल्फा, बी और सी को यूज करते हुए इनमें से क्या चीज़, ए, बीटा और गैमा में से क्या चीज़ फाइंड की जा सकती है। तो लाइक प्रीवियस क्वेश्चन we can use first cosine law to find the value of a. A square is equal to b square plus c square minus 2b into c into cos of alpha. So b is equal to 3y square as it is. C is equal to y square as it is. Minus 2 into b is equal to 3y. C is equal to y into cos of alpha, alpha is equal to 35 degrees. Now 3y whole square means 9y square plus y square as it is minus 6y square into cos of 35 degrees. Cos of 35 degrees, it is equal to 0.8191. 0.8191. 9y square plus y square is 10y square minus 6 into 0.8191, it is equal to 4.9146. 4.9146 y square. Now 10 minus 4.9146, it is equal to 5.0854. So 5.0854 y square as it is. ये हो गया a square. इसका मतलब a is equal to square root of this value 5.0854 y square. A is equal to the square root of this number, root 5.0854. It is equal to 2.255. 2.255 और y स्क्वायर रूट से बाहर निकल के y हो गया। इसका मतलब अगर फर्स्ट साइड y यूनिट, सेकंड साइड 3y यूनिट्स है, और अगर इन दोनों साइड्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 35 डिग्री है, तो थर्ड साइड की लेंथ 2.255 टाइम्स y यूनिट्स होगी। अब आपसे चूंकि थर्ड साइड के अलावा बाकी एंगल्स भी पूछे गए हैं,
आपको ए मालूम, आपको बी मालूम, आपको अल्फा मालूम, तो इसका मतलब आप बीटा फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट साइन लॉ, because a divided by sin alpha is equal to b divided by sin beta. So a is equal to 2.255y divided by sine of alpha. Alpha is equal to 35 degrees. B is equal to 3y divided by sine beta. So 2.255 y दोनों साइड्स का मल्टीप्लिकेटिव पार्ट है, तो ये तो हो गया कैंसिल। तो साइन 35 डिग्रीज इट इज इक्वल टू 0.5735 0.5735 is equal to 3 divided by sin beta. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 2.255 into sin beta is equal to 3 multiplied by 0.5735. इसका मतलब sin beta is equal to 3 multiplied by 0.5735 divided by 2.255. So sin beta is equal to 0.5735 multiplied by 3. It is equal to 1.7275. 1.727505 divided by 2.255 divided by 2.255. It is equal to 0.7629. So sin beta is equal to 0.7629. इसका मतलब बीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 0.7629. So inverse of sine 0.7629, it gives us 49.7205. So beta is equal to 49.7205 डिग्रीज। इसे लिखा जा सकता है बीटा इज 49 डिग्री एंड 0.7205 डिग्रीज। In complete degrees, it should be converted into minutes. So 49 degree and 0.7205 into 60 minutes. इसको राउंड ऑफ कर दीजिएगा तो 49 डिग्री एज इट इज 0.7205 multiplied by 60, it is equal to 43.2. It is 43 minutes. ये हो गया बीटा। अब रह गया एंगल गैमा। तो गैमा फाइंड करने के लिए आप सेकंड साइन लॉ यूज कर सकते हैं। सेकंड साइन लॉ, it is b divided by sin beta is equal to c divided by sin gamma. आपको b मालूम है, आपको c भी मालूम है, आपको बीटा भी मालूम है। इसका मतलब आप साइन गैमा फाइंड करेंगे ये वैल्यूज पुट करके, और जब साइन गैमा मालूम हो जाएगा तो इनवर्स ऑफ साइन से आप गैमा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसे भी डिग्री के साथ साथ मिनट में भी एक्सप्रेस कीजिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ
Come to question number 4. If the length of larger side of a parallelogram is 55 centimeter, तो पहले तो आप एक पैरेललोग्राम कंसीडर करें। क्वेश्चन नंबर 4, लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और लेंथ वाइज एक दूसरे के बराबर भी होती हैं। आपने एज्यूम कर लिया कि ये एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी। जाहिर सी बात है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, ये दोनों साइड्स बराबर और ये दोनों साइड्स भी बराबर। आपसे कहा गया है बिगर साइड या लार्जर साइड इट इज इक्वल टू 55 सेंटीमीटर्स। ये साइड हो गई 55 सेंटीमीटर्स। अब आपसे कहा गया है if one diagonal of the parallelogram makes angles of 30 and 50 degree with the pair of adjacent sides, तो डायगोनल अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करें तो ये लाइन डायगोनल। तो डायगोनल जो एडजेसेंट साइड्स के साथ एंगल बना रहा है वो एंगल है 30 and 60, 30 and 50। ये एंगल अगर 30 है तो इसका अल्टरनेट एंगल ये 30 ही होगा। दूसरा, ये एंगल 50 डिग्री है तो इसका अल्टरनेट एंगल ये भी 50 डिग्री ही होगा। अल्टरनेट एंगल्स ऑलवेज बी इक्वल। क्योंकि ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, ए सी नॉन पैरेलल लाइन है, तो ये ट्रांसवर्सल मेक सेम एंगल, दीज एंगल्स आर सेड टू बी अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स ऑलवेज बी इक्वल। आपसे कहा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। लेंथ ऑफ द डायगोनल इसका मतलब आपको ए से लेके सी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप ट्राइंगल कंसीडर करें, या तो ट्राइंगल ए बी सी या फिर ट्राइंगल ए सी डी। दोनों में से कोई सी भी ट्राइंगल कंसीडर करें, लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड की जा सकती है। इफ वी कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी, कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल ए बी सी की शक्ल अगर बनाएं तो ऐसी शक्ल है। ये वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स बी और ये वर्टेक्स सी। साइड अपोजिट टू बी इज स्मॉल बी, इट इज रिक्वायर्ड। ये है लेंथ ऑफ डायगोनल। साइड अपोजिट टू सी इट इज स्मॉल सी, इट इज गिवन, इट इज 55 सेंटीमीटर्स। This angle is alpha and it is equal to 30 degree. This angle is angle opposite to side C, which is gamma. So gamma is equal to 50 degree. अब आप सोचें B फाइंड करना है, C मालूम है, तो आपके दिमाग में सेकंड साइन लॉ आना चाहिए, B अपॉन साइन बीटा is equal to C अपॉन साइन gamma। तो गैमा मालूम है, C मालूम है, बीटा मालूम होना चाहिए B फाइंड करने के लिए। बीटा फाइंड करने के लिए आप यूज कर सकते हैं
alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degree. Alpha is equal to 30 degree, beta is required, gamma is equal to 50 degree is equal to 180 degree. So beta plus 80 degree is equal to 180 degree. Beta is equal to 180 degree minus 80 degree. So beta is equal to 100 degrees. तो बीटा पूछा नहीं गया था आपसे, पूछा तो गया है लेंथ ऑफ डायगोनल विच इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, मगर लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करने के लिए आपको ज़रूरत है बीटा की। तो बीटा फाइंड करने के लिए अब आप फर्स्ट साइन लॉ यूज कर सकते हैं। बाय यूजिंग फर्स्ट साइन लॉ, a divided by sin alpha is equal to b divided by sin beta. A is equal to, बल्कि by using third sin law, second sin law, b मालूम करना है और c मालूम है आपको। तो b और c की फॉर्म में सेकेंड साइन लॉ होता है b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू c अपॉन साइन गैमा। तो b तो आपको फाइंड करना है डिवाइडेड बाय साइन बीटा, बीटा आप फाइंड कर चुके, इट इज 100 डिग्री। c आपको गिवन है, इट इज 55 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गैमा, गैमा आपको दे रखा है, इट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो b एज इट इज डिवाइडेड बाय साइन 100 डिग्री, साइन 100 डिग्री, it is equal to 0.9848, 0.9848 divided by 55 upon sin 50, sin 50, it is equal to 0.7660, 0.7660. b is equal to 0.9848 को शिफ्ट कर दें, राइट साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.9848 इंटू 55 डिवाइडेड बाई 0.7660। b is equal to 0.9848 multiplied by 55, it is equal to 54.164, 54.164 divided by 0.7660, डिवाइड करें तो 70.71, b is equal to 70.71, चूँकि लेंथ ऑफ बिगर साइड सेंटीमीटर्स में गिवन थी तो डायगोनल की लेंथ भी सेंटीमीटर्स में ही आ जाएगी। इट इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ डायगोनल। Now see question number 5. Question number 5 है, two hikers start from the same point. One walks 9 kilometers heading east and the other one 10 kilometers heading 55 degree northeast. How far apart are they at the end of their walks? Fundamental directions east, west, north and south. आपसे कहा गया है कि दो हाइकर एक ही जगह से हाइकिंग स्टार्ट करते हैं
एक हाइकर वो ईस्ट की तरफ हाइकिंग कर रहा है और कितना वॉक करता है, ये वॉक करता है 9 किलोमीटर्स और फर्ज करें पहुंच जाता है पॉइंट बी। दूसरा हाइकर सेम पॉइंट से हाइकिंग स्टार्ट करता है और वॉक करता है 10 किलोमीटर्स और एंगल बनाता है 55 डिग्री नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। फर्ज करें ये पहुंच जाता है पॉइंट सी पे। आपसे कहा गया है कि एट द एंड ऑफ देयर वॉक्स इन दोनों हाइकर्स का एक दूसरे के साथ डिस्टेंस क्या होगा। फर्स्ट हाइकर बी पे है, सेकेंड हाइकर सी पे है, इसका मतलब बी और सी के दरमियान डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। तो साइड अपोजिट टू ए it is small a, it is required. Side opposite to b, it is small b, it is given. Side opposite to c, it is small c, it is given. Angle opposite to a is alpha, it is given. अब साइन लॉ तो आपके दिमाग में नहीं आ सकता, ए फाइंड करना है तो अल्फा मालूम है तो बी के साथ बीटा मालूम होना चाहिए था, वो मालूम नहीं है। तो साइन लॉ, यस वी कैन find a by using first cosine law. A square is equal to b square plus c square minus 2b into c into cos of alpha. b is equal to 10 square as it is, c is equal to 9 square as it is, minus 2 into 10 into 9 into cos of 55 degrees. 10 square it is 100, 9 square is 81, minus 2 into 10, 20 into 9 is 180 into cos of 55. Cos of 55, it is equal to 0.5735. 0.5735. It is equal to 181 minus 180 multiplied by 0.5735. It is equal to 103.23. It is equal to 77.77. ये हो गया a स्क्वायर। इसका मतलब a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 77.77, स्क्वायर रूट ऑफ 77.77. It is equal to 8.8187 किलोमीटर। तो दोनों के दरमियान डिस्टेंस 8.8187 किलोमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी मिलता जुलता ही है, वो भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 6, आपसे कहा गया है अ हाइकर वॉक्स ड्यू ईस्ट at 4 kilometers per hour and second hiker is starting at the same point walks 55 degree northeast at the rate of 5 kilometers per hour. फर्स्ट हाइकर का डिस्टेंस जो ये ट्रैवल करता है वो नहीं दे रखा, बल्कि स्पीड दे रखी है। इट इज 4 किलोमीटर्स पर आवर। सेकेंड हाइकर वही 55 डिग्री एंगल बना रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, मगर आपको डिस्टेंस गिवन नहीं है, आपको इसकी भी स्पीड गिवन है 5 किलोमीटर्स पर आवर। तो आपसे पूछा ये गया है कि हाउ फार अपार्ट विल दे आफ्टर 3 आवर्स। 3 घंटे के बाद ये दोनों हाइकर्स कितने डिस्टेंस पे होंगे, एक दूसरे से कितने फासले पे होंगे। आफ्टर 3 आवर्स
After 3 hours, distance traveled by first hiker. After 3 hours, distance traveled by first hiker. S is equal to V into T. आपको V given है 4, time given है 3, it is 12 kilometers. First hiker ने जो distance travel किया that is 12 kilometers. Now, after 3 hours, distance traveled by second hiker. तीन घंटे में सेकेंड हाइकर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? अगेन वी यूज एस इज इक्वल टू वी टी. वेलोसिटी और टाइम दे रखा है. वेलोसिटी इज 5 एंड टाइम इज इक्वल टू 3, तो इट इज इक्वल टू 15 किलोमीटर्स. अब ये सवाल बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन कि फर्स्ट हाइकर ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 12 किलोमीटर्स ईस्ट डायरेक्शन में और सेकंड ने 15 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 55 एंगल बनाते हुए. इसका मतलब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है. फर्स्ट हाइकर ए से बी तक पहुंच गया और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 12 किलोमीटर. सेकंड हाइकर ए से सी पे पहुंच गया 55 डिग्री एंगल बनाते हुए और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 15 किलोमीटर्स. So we have to find the distance between two hikers. Side opposite to A, small a, it is required. Side opposite to B, small b, it is given. Side opposite to C, small c, it is given. And angle opposite to A is alpha, it is also given. So use A square is equal to B square plus C square minus 2B into C cos of alpha. B is equal to 15. Square as it is, C is equal to 12 square as it is, minus 2 into 15 into 12 into cos of 55 degrees. So 15 square is 225, 12 square is 144 minus 2 into 15 into 12. It is equal to 360 cos 55. It is 0.5735. 0.5735. तो ये हो जाएगा 369 माइनस 360 मल्टीप्लाइड बाय 0.5735. 206.46. It is equal to 162.54. इसका मतलब A हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 162.54. A is equal to 12.7491. 12.7491 किलोमीटर्स. इन दोनों हाइकर्स का एक दूसरे के साथ डिस्टेंस इतना हो जाएगा 12.7491. अब दो सवाल रह गए इस एक्सरसाइज के, बल्कि इस चैप्टर के.